जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम गर्भ गीता का पाठ लेकर आए हैं, जिसमें शुरुआत में ही अर्जुन भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पापों कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों को प्राप्त करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग जोनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जी इसका क्या उत्तर देते हैं। आइए शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। अर्जुन आवाज, हे भगवान, कृपया बताइए कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया ये भी बताइए कि वह कौन से कर्म है जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवान आवाज, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरुक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वह संसारिक वस्तुओं की कामना करते रहते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बार बार और अनेक जोनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन जी पूछते हैं, हे जनार्दन, संसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से गिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे केशव, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान जी कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होती है। अर्जुन आवाज, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जाता है और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करता रहता है। हे प्रभु, कृपया बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री कृष्ण भगवान आवाज, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहंकार तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अव्यासी जैसे जीव को मिलता है, जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन आवाज, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपा बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवान आवाज, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाते हैं। उसी प्रकार किसी की अमानत को न लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का विश्वास देकर समय में आने पर सहयोग न करने वाला वीर्यहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी को भोगने पड़ते हैं। अर्जुन आवाज,
हे दयानिधे, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला पशु बनता है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांक्षणी कन्या को बेचने वाला सदा रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला आदम जोनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर संभव भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की जोनी प्राप्त करता है। अर्जुनवाच, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? श्री भगवान जी बोले, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य पर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव जोड़ने का अधिकारी होता है। अर्जुनवाच, हे प्रभु, संसार में कोई तो बहुत सुंदर होता है और कोई कुरूप होता है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और सब रूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? श्री भगवान जी, हे कौन्तेय पुत्र, पुरुष का रूप सब रूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक दे संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा में फलस्वरूप मिलती है। अर्जुनवाच, हे दयानिधे, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? श्री भगवान उवाच, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है, जैसा सब नाशवान है। विवेकी साधक को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक भोग माया से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका और अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान गुप्त करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करे तथा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुनवाच, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंडवाजु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करे। श्री भगवान वाच, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यसनों में रत रहने वाला क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे दरिद्री, शील संयम रहित खंडवाजु जैसे रोग से ग्रस्त होता है। पतिव्रता का धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता ज्योतिहीनता आती है। अर्जुनवाच, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। श्री भगवान वाच, हे कौन्तेय पुत्र, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता, तुम्हारा डिप्रेशन संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा बाण से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गंधर्व, काक आदि जोनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अंत्य गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करता है। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु दान करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेव यज्ञ से भी अधिक फलदायी होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।